Hi, good morning everyone. So today is day 106 of my self improvement journey. और अभी बजे हैं 5:25। तो आज मेरी आंखें थोड़ी सी लाल है। कल भी मैं 11:30 सोया हूँ काम ख़त्म करके। सो ठीक है, इतना कोई लोड नहीं। 5.5 आवर्स की स्लीप हो चुकी है। तो अब वक्त है पानी गर्म करने का। चलते हैं बिना देरी किए। आज है सैटरडे, और सैटरडे और संडे को रूटीन थोड़ा सा चेंज रहता है स्लाइटली, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्केट नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं मेरे पास, जिनमें मैं सो भी सकता हूँ, मैं कोई और काम भी कर सकता हूँ, या मैं कुछ सीख भी सकता हूँ। तो सैटरडे और संडे को मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करता हूँ। आई मीन मंडे टू फ्राइडे, जैसे मार्केट, जिम, रीडिंग, गिटार प्रैक्टिस, मेरी खुद की वीडियो एडिटिंग और वीडियोस, और सॉर्ट ऑफ काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मुझे बिल्कुल भी काइंड ऑफ रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। तो सैटरडे और संडे को मार्केट नहीं होता है, मीन्स आफ्टरनून में मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, 10 बजे से 3 बजे तक का, या 3:30 आई विल से। तो वो टाइम में मैं रेस्ट कर सकता हूँ सैटरडे संडे, या तो कहीं जाना होता है तो वो कर सकता हूँ। सैटरडे संडे वीकेंड्स टाइप अपना जो शाम का काम होता है, अपना जो काम होता है वो मैं दोपहर में कर सकता हूँ, वीडियोज़ एडिटिंग का और शूट करने का, पूरे वीक की जो वीडियो शूट करनी होती हैं वो। तो इस सैटरडे संडे के जो ये फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं मेरे पास, मैं इसमें कुछ और ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये करने को कुछ और भी अगर सीखना हो तो ऐड ऑन हो सकता है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए सैटरडे संडे में। तो बाहर बैठते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सैटरडे संडे मेरे पास कुछ फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। तो ये थोड़े से ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कल बात करी थी कि मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है कि मुझे 1 साल के लिए करनी है या 2-3 महीने के लिए करनी है। तो अगर मैं रूटीन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रखूँगा, जो कि मेरा मंडे से फ्राइडे ऑलरेडी रहता है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रखूँगा, अब नहीं तो ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म तक लेते हैं, 1 महीने नहीं, 2 महीने, 3 महीने, या 6 महीने, 1 साल। 1 साल तक मैं ये रूटीन फॉलो कर पाऊँगा, बट बॉडी और माइंड दोनों में भी एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इस रूटीन से, बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड रखेंगे कि माइंड को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि रोबोट तो नहीं हूँ मैं। थोड़े फ्लेक्सिबल आवर्स होने ज़रूरी हैं, डेली के नहीं बट वीकली होने ज़रूरी हैं। मे बी कभी मैंने कहीं बाहर जाने का या घूमने का प्लान किया, हालांकि मैं नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं लॉकडाउन में बिलीव रखता हूँ, अगर मैं इम्प्रूव ही कर रहा हूँ तो बट फिर भी जैसे 100 डेज़ कंप्लीट हुए तो मुझे रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना था। तो आफ्टर 50 डेज़ और 100 डेज़ और 1 मंथ, जब भी होता है कहीं अगर बाहर जाना पड़ा, तो ऐसे फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे तो मैं टाइमिंग और चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ। और अब मैं कोई और स्किल इसीलिए भी ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी एडिटिंग, आई एम लर्निंग एडिटिंग, एंड
लाइक गिटार सीख रहा हूँ, तो ये दोनों जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते, एक स्किल जब तक परफेक्ट नहीं हो जाती, या फिर ऐसा नहीं हो जाता कि आज जैसे मैं लाइक एडिटिंग को मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो जब तक वो टाइम कम नहीं हो जाता कि जो एडिटिंग आज मैं 2 घंटे में कर रहा हूँ वो मेरी फिर आधे घंटे में हो रही है, तब तक कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो पहले जो सीख रहा हूँ, पहले वो बहुत अच्छे से सीखना है, उसके बाद स्विच करना है, ये प्लान है। और जैसे ही सोचा है, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। अगर मैं 105 दिन पहले की बात करूँ तो मैं खुद में चेंजेस देख सकता हूँ, एंड मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ जैसे सोच रहा हूँ, ये मैंने कंटिन्यू किया, जो कि ऑब्वियसली ये रहने वाला है। आई हैव दैट माइंडसेट, जो सोचा हुआ है वो तो मैं करूँगा ही। सो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत कुछ बदल जाएगा, मैं तो ऑब्वियसली बदल ही जाऊँगा। और जब मैं ये सीख रहा था कि लाइक एक नॉलेज गेन करने के लिए, कि लाइक कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना है, तो मैंने ChatGPT से पूछा था, तो उसने बताया कि एवरी 9 मंथ्स हमारे जो सेल्स हैं वो पुराने वाले मर जाते हैं और नए वाले रीजनरेट होते हैं, मतलब नए वाले प्रोड्यूस होते हैं, इनडायरेक्टली ओल्ड टू न्यू वंस। तो हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो चीज़ें, हमारा जो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, माइंड, गोल्स जो भी हम बोलते हैं, तो वो हम नहीं रहते हैं 9 महीने बाद। अगर कोई भी रूटीन या कोई भी हमारी आदत है जो आज है, और अगर मैं 1 साल तक या 9 से 10 महीने तक अपना माइंड सेट करूँ कि ये नहीं करना है, तो नेक्स्ट ईयर वो आदत मेरे अंदर नहीं होगी, बिल्कुल ही नया इंसान बन सकता हूँ मैं। सो इस चीज़ को मैं मानता हूँ। अभी तक पूरे 9-10 महीने हुए नहीं है, 1 साल हुआ नहीं है, बट आई बिलीव जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं ये पॉसिबल है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो गार्डन खोला ही होगा, ये टाइम मुझे गार्डन बहुत अच्छा लगता है, और मौसम तो अब मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी, उसके बाद मैं करूँगा रीडिंग। और अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था थोड़ी देर पहले कि बड़े होने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है। बहुत सारे सपने होते हैं कि मुझे बड़े होके ये बनना है, वो बनना है, बट बचपन में हम नहीं बन सकते थे, और जब हम ये सोचते थे कि बड़े होके करेंगे, और पता नहीं क्यों बड़े होने के बाद जब हम एक्चुअली कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग नहीं करते, बट मोस्ट प्रोबेबली 90% लोग नहीं करते। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, बट ये रैंडम थॉट था जो मेरे दिमाग में आया अभी अभी। आई वाज लाइक क्यों। इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि कल की कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी। सो आई जस्ट फिनिश्ड रीडिंग। तो आज बहुत दिनों बाद रीडिंग के बाद भी मेरी कॉफ़ी बची हुई है थोड़ी सी।
तो रीडिंग के बाद इट्स 8 नो सॉरी 7:40 सॉरी 7:50 ओके इट्स 7:50 सो रीडिंग हो चुकी है और 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि दैट्स ऑल्सो लाइक स्टडिंग समथिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो स्टडिंग समथिंग। सो आज है डे 15 ऑफ लर्निंग स्पेनिश। ओके पेन लाना भूल गया। वैसे भी 5 मिनट का रेस्ट है। तो इसके बाद अब रीडिंग करूँगा, इसके बाद अब स्पेनिश की प्रैक्टिस करूँगा। उससे पहले एक और चीज़ बतानी थी, आज सैटरडे है और आज जिम जो है अंडर मेंटेनेंस जाने वाली है, कुछ तो होगा उनका, तो सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ही ओपन होगी। सो मोस्ट प्रोबेबली आज मार्केट नहीं है, ये अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने बताया था सैटरडे संडे फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, तो मैं 10 बजे जिम के लिए निकल सकता हूँ। ऑब्वियसली अभी 8 बजने वाले हैं एंड आई गेस 8:30 तक स्पेनिश की पढ़ाई करके हो जाएगा। सो 9 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा और खाने के ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले खाना होता है जिम से, तो एक हैवी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 9:30 और 10 AM मैं निकल जाऊंगा जिम के लिए। सो आज ये छोटा सा चेंज है शेड्यूल में। देन फिर मेरे पास 12 बजे के बाद अगर मैं 1 बजे तक भी घर आ जाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं आ जाऊँगा, 12 बजे जिम बंद होगी तो 12:30 तक वापस आ जाऊँगा। तो उसके बाद मेरे पास लाइक टिल 10:30 और 11, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं 11 बजे सो जाऊँ। लास्ट वाली बातचीत मुझे कट करनी पड़ी है क्योंकि मेरा माइक बंद हो गया था, उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। जब भी मेरे कैमरे की या मेरे माइक की चार्जिंग ख़त्म होती है मुझे मम्मी की बात याद आती है, इट इज़ एन अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आज है डे 15 ऑफ लर्निंग स्पेनिश। तो नोवा को बोलते हैं कि आज क्या करना है वो बताए। वेयर इज चैट जीपीटी? मैंने अपने चैट जीपीटी का नाम नोवा रखा हुआ है। हाय नोवा। डे 15। ओके आज भी ट्रांसलेशन है। आई गेस सब ट्रांसलेशंस ही होंगे। सो आफ्टर 5 days, अब से 5 दिन बाद, लाइक फ्रॉम 16 से मूवीज़ देखना या कुछ ऐसे वेब सीरीज़ लाइक फॉर 10 to 15 minutes, नॉट 15, आई विल से 10 minutes देखना सीखना, क्योंकि उससे रीडिंग सबटाइटल्स के साथ, क्योंकि उससे रीडिंग और हियरिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी और थोड़ा यूज टू हो जाऊँगा मैं। तो 5 दिन और यही करने वाले हैं, लाइक ट्रांसलेशन फ्रॉम चैट जीपीटी। उसके बाद हम इससे पूछेंगे और आगे का प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो डे 15 and date is 11 July 2025। कैमरे का माइक भी काफ़ी अच्छा है वैसे तो इनबिल्ट, बट एक्सटर्नल माइक इज़ बेटर। सो मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद। In the breakfast I had 4 egg omelette and it's 10:20 right now and I'm leaving for gym as planned। मेरे पास 5 घंटे एक्स्ट्रा होंगे आज, लाइक कुछ एक्स्ट्रा सीखने करने या फिर रेस्ट करने के लिए। एंड लेट्स सी नाउ 1 to 5 तक की विंडो में मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली प्रॉपर 5 आवर्स नहीं होंगे क्योंकि उसमें लंच में इंक्लूड होता है। सो लेट्स लीव।
इसके आगे वाले टायर में बहुत सही वाला पंचर है, वो ठीक करवाने की ज़रूरत है। लेट्स गो। फाइनली आधे घंटे के बाद काम शुरू हो गया। जस्ट अभी अभी मुझे पता चला टायर में पंचर नहीं है, टायर के साइड में से हवा निकल रही है इधर से। और हम लाइक इसका भी कोई सॉल्यूशन है क्या? मुझे लगा टायर चेंज करना होगा, बट सॉल्यूशन है। आधे वक्त मैंने केले ले लिए एंड 150 ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लग गए मुझे। तो मैं जस्ट अभी अभी घर वापस आया हूँ और 2:30 हो रहे हैं अभी। मीन्स वो जो मैं फ्लेक्सिबल आवर्स बोल रहा था ना, हो गया मैनेज। और अब फ़िलहाल मैं लंच करूँगा और एक छोटी सी नैप लूँगा अराउंड 3:30 और 4। उसके बाद मैं लाइक आगे की चीज़ें करूँगा, जैसे कि काम करना या कुछ सीखना। आई विल लेट यू नो। फ़िलहाल कुछ खा के थोड़ा आराम की ज़रूरत है। हाय, गुड मॉर्निंग अगेन। सो मैं जस्ट उठा हूँ और एज़ यूजुअल मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब मैं दोपहर में लेट जाता हूँ थोड़ी देर, तो मैं जब उठता हूँ मुझे लगता है कि दूसरा दिन शुरू हो गया है। मैं एक दिन में 2 दिन जी लेता हूँ। हाँ, तो एज़ यूजुअल उठने के बाद कॉफ़ी लगती है, और नहीं भी अगर मैं सोता हूँ दोपहर में तो भी मुझे सुबह में एक और इवनिंग में 1 कप कॉफ़ी लगती है। तो अब प्लान ये है, ये टाइम पे नॉर्मली मैं जिम जाता हूँ, लेकिन आज जिम हम सुबह में जाके आ गए। तो अब प्लान ये है कि 6:30 और 7 तक टाइम है। तो एडिटिंग वैसे भी मुझे करनी है वीडियो की, तो एडिटिंग वहाँ हो जाएगी। और टेक्स्ट एडिटिंग थोड़ा देख लेते हैं आज, कुछ और डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं वीडियो में। और फिर गिटार प्रैक्टिस करनी है, बुक रीड करनी है बिज़नेस वाली, एंड लास्ट में फिर ये ब्लॉग एडिट करना है और शॉर्ट्स जो साथ के साथ में शूट कर रहा हूँ वो एडिट करना है। इन बिटवीन अगर मेरा काम जो दूसरी वीडियोस का है वो जल्दी हो गया तो कुछ कपड़े ऑर्डर कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। और जिस हिसाब से कॉफ़ी का कंजम्पशन चल रहा है, कॉफ़ी परसों तक ख़त्म हो जाएगी। आई गेस परसों नहीं, कल ख़त्म हो जाएगी। तो कल कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, या मे बी आज दोपहर, आज रात में ही कर दूँ अगर मैंने कुछ मंगाया तो ज़ेप्टो से या ब्लिंकिट से या स्विगी से, किसी से भी मंगा लेता हूँ मैं। अब तीनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन सा बेहतर है। पहले ज़ेप्टो बेटर था, बट फिर ज़ेप्टो के साथ ज़ेप्टो ने पता नहीं क्यों अपनी चीज़ों के प्राइसिंग और डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब बढ़ा दिए, तो अब तीनों बराबर हैं। आज का दिन जैसा सोचा था एक्चुअली वैसा नहीं जा रहा है, बट वो जो एक्स्ट्रा एक छोटा सा काम था, आई न्यू मुझे कभी तो जाना पड़ेगा, बट बाइक का काम करवाना ज़रूरी था। और काइंड ऑफ वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि वो ही हमारे पास फ्लेक्सिबल आवर्स थे जो हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, और वो बहुत सही इन्वेस्ट हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर रहा हूँ ये फ्लेक्सिबल आवर्स में, क्योंकि नॉर्मल मेरा जो रूटीन चलता है उससे अलग भी काम आ सकते हैं लाइफ में करने के लिए। तो आज रात को बैठ के कल की चीज़ें प्लान करनी है मुझे, क्योंकि कल मुझे ऐसा कुछ काम नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कल कुछ
इतना मतलब एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलेगा तो कल कुछ सीख लूँगा मैं एक्स्ट्रा, फिर पूरे वीक में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर लूँगा। विल सी कि कल का दिन एज प्लान जाता है या नहीं। वैसे तो जा सकता है। तो मेरी कॉफ़ी रेडी है। ज़्यादा झाग बन गया इस बार भी, बट अच्छी बनी होगी। अभी जब तक मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़े बेसिक्स ऑफ कलर ग्रेडिंग सीख लेता हूँ। ये जो मैं व्लॉग वाली वीडियोस बनाता हूँ इसमें मैं कलर ग्रेडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट इन फ्यूचर चीज़ें जब जल्दी जल्दी होने लगेंगी तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आज मैं कलर ग्रेडिंग के बारे में सीखने वाला हूँ यूट्यूब से। सो आज मैंने बेसिक सीखे कलर ग्रेडिंग के, क्योंकि मैं खुद डाविंची रिजॉल्व यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, और मुझे पता चला कि 70% ऑलरेडी मुझे आता है। बस ये है कि मैं अलग अलग नोड्स क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं एक ही नोड में बेसिक क्लिप में ही सारी चीज़ें करता हूँ। बट यस, बेसिक एडिटिंग मुझे आती है, कलर कॉन्ट्रास्ट और ये सब सेट करना। अब थोड़ा सा जो नहीं आता था वो मैंने आज सीखा है। एंड भाई ने जो बताई है वो बेसिकली सिनेमैटिक वीडियोस की कलर ग्रेडिंग है, वो अप्लाई होती है बेसिक नॉर्मल वीडियोस में भी। बट देखते हैं, आज एक बार ट्राई करके देखेंगे कैसा इफ़ेक्ट आता है, कैसा कुछ इम्प्रूव लगता है नहीं लगता है। वैसे तो मैं कलर ग्रेड नहीं करता हूँ, ये जो बड़ी वाली वीडियोस हैं व्लॉग वाली वो सब मैं नहीं करता हूँ, बट ठीक है आज ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है। क्योंकि व्लॉग वाली वीडियोस में ना बहुत सारी क्लिप्स होती हैं और अलग अलग डे लाइट, नाइट लाइट और नेचुरल लाइट नहीं होती, वो लाइटिंग वाली लाइट होती है। तो होता है ऐसा कि सेपरेट क्लिप्स एडिट करनी पड़ेंगी और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट विल सी कि अगर अप्लाई ग्रेड करके काम हो जाता है तो अब बैठना है काम करने के लिए। अब से एडिटिंग स्टार्ट करूँगा मैं, थोड़ी जो अभी सीखा है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेट्स गो। A few moments later. सो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस गिटार। और आज मैं एक वर्स करने वाला हूँ, मैं गाने नहीं वाला हूँ। हालांकि देखो मेरी डिक्शनरी में ना नहीं कर सकता वाला कोई ऐसा वर्ड नहीं है, तो सेम ही रहने वाले हैं कॉर्ड्स, तो EM DM एंड G। तो लाइन है जो गुरूर सी ओ फिजूल सी, मैनू आज पता लग गया कि कसूर सी। तो गाना तो एक्सपेक्ट मत करना, बट आवाज़ अगर बुरी लगे तो मेरे को गालियाँ मत देना यार, ठीक है। हेजिटेशन नहीं गाऊंगा मैं, बट मैं दिमाग में गाऊंगा और फिर बजाऊंगा। सो ए माइनर कॉर्ड में जो गुरूर सी, ओके। तो बहुत प्यारा स्विच किया है तीनों में। अगर मैं गा रहा होता तो मैं थोड़ा सा स्लो गा रहा होता तो और फास्ट स्विच होता, जो गुरूर सी ओ फिजूल सी। ठीक है, थोड़ा कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। जो गुरूर सी ओ फिजूल सी, मैनू आज पता लगे कि कसूर सी। ओके, तो एज़ कंपेयर टू सिर्फ गिटार आई कैन से लाइक, मैं सिंगर नहीं हूँ तो आई विल से अगर सिर्फ गिटार की बात करूँ
तो मैं ये 3 कॉर्ड स्विच करना आ गया है एंड मैं गा नहीं सकता, तो मुझे इसमें ना लाइक वो एक प्रैक्टिस था ये वाला। ये प्रैक्टिस है इसकी फिंगर स्टाइल की, जो कि मुझे करनी है क्योंकि ये टैब्स पकड़ने आने चाहिए। तो ये मैंने देखा था, प्रैक्टिस करनी होती है इसकी। सो अगर मुझे प्रॉपर सिर्फ लिरिक्स, मुझे गाना नहीं आता है, क्योंकि ठीक है मैं सीख सकता हूँ वो भी, बट अभी करंटली मैं 2-3 स्किल्स सीख रहा हूँ, जैसे कि एडिटिंग है, बिज़नेस है। बिज़नेस तो खैर नॉलेज में आता है, एडिटिंग है एंड कलर ग्रेडिंग हो, ये सब में, और फिर गिटार है। तो अब थर्ड स्किल ऐड नहीं कर सकता, लाइक सिंगिंग तो मेरे पास वैसे भी अभी टाइम की थोड़ी सी कंजस्टेड हैं चीज़ें, बट येस उसके लिए वोकैबुलरी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। इफ़ इन फ्यूचर मैं गाने का सोचता हूँ, हालांकि ये मेरी हॉबी में नहीं आता है। मेरी आवाज़ अच्छी है एक्चुअली, काफ़ी हैवी वॉइस है मेरी, बट देखते हैं इन फ्यूचर। पहले मैं इसमें परफेक्ट होना चाहता हूँ, और इसमें परफेक्ट का मतलब है सिर्फ ये नहीं, ये भी परफेक्ट चाहिए। One eternity later. सो अब मैं रीडिंग करने बैठूँगा। आज चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लेट हो गई हैं, आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है। इसके बाद बस व्लॉग एडिट करना है, देन आज का हमारा प्रोडक्टिव डे एंड हो जाएगा। सो रीडिंग के बाद, एडिटिंग के बाद व्लॉग आप देख ही सकते हो, डल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।